हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष गुप्ता में। आज की हमारी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से, विषय हिंदी, जिसका हमें चैप्टर दे रखा है 2 बैलों की कथा। कार्यपत्रक 3, वर्कशीट नंबर 53, वर्कशीट नंबर 53। तिथि है 9/11/2020। कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम अपने टीचर का नाम लिखना है तो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमें गद्यांश दे रखा है इतना बड़ा, इसे हमें पढ़ के ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं टोटल, इसे हमें पढ़कर इनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए करते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं गद्यांश। आज दोनों बैलों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। पिछले कार्यपत्रक में हमने दूसरी पढ़ी थी, आज उसके आगे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज दोनों बैलों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। हमेशा की तरह दोनों बैलों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उनको सूखा भूसा खाते खाते उनका जीव बुझ गया था। जैसे आप भी हमेशा एक ही चीज़ खाएंगे तो आपका भी मन खराब लगेगा। घर के लोग भोजन करने लगे, घर के लोग अपना खाना खाने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। जो उस वक्त है ना, जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर घर के बाहर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दोनों के मुंह में दोनों को खिला के चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। उस एक रोटी से कितना भूख शांत हो गई उस बैलों की। बैल आप जानते ही हैं कितने बड़े बड़े होते हैं। जब इंसानों की भूख एक रोटी से शांत नहीं होती तो फिर बैल तो जानवर है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन दोनों के हृदय को हमेशा की तरह वो सूखा भूसा नहीं खाना पड़ा, मानो कि उन्हें बहुत दिन बाद भोजन मिल गया उनके दिल को। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी किसी पुण्य आत्मा का वास है, यहाँ भी किसी पुण्य आदमी का वास है, अच्छे आदमी का वास है, कहना चाहती हूँ। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी माँ जो है मर चुकी थी, उनकी डेथ हो गई थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उसकी माँ जो थी सौतेली, वो उस लड़की को मारते रहती थी हमेशा, जैसे बैलों को मारते रहते थे। तो दोनों को एक दूसरे का व्यवहार देख के दोनों को अपने से दोस्ती हो गई, आत्मीयता हो गई। सौतेली, ये तो हमने पढ़ लिया था। हमारा गद्यांश यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम करते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया। आपने पढ़ा ही, दोनों बैलों को हमेशा की तरह वही सूखा भूसा खाने को दिया गया। दोनों बैलों को हमेशा की तरह वही सूखा भूसा दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है,
बैलों को रोटियां किसने खिलाई? अभी मैंने आपको बताया, दोनों बैलों को रोटियां उस लड़की ने खिलाई, छोटी सी बच्ची ने खिलाई। हीरा और मोती दोनों बैलों को एक छोटी सी बच्ची ने रोटियां खिलाई। प्रश्न नंबर 3 है अब हमारा। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। जो ये वाक्य दे रखा है हमें, इसको हमें समझाना है। ये समझाते हैं। उत्तर नंबर 3 है हमारा। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दी गई रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी। उस एक एक रोटी से क्या भूख शांत होगी जानवरों की, लेकिन उनके हृदय को संतुष्टि मिलती थी कि आज हमें रोटी खाने को मिली है, क्योंकि उस लड़की को उनको आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि वो जो लड़की थी उनसे इसको दोस्ती हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? छोटी लड़की के पिता का नाम प्रेमचंद था। छोटी लड़की के पिता का नाम प्रेमचंद था। 5वां क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर 5। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी, क्यों दोस्ती हो गई थी? क्योंकि उस लड़की पर भी वही अत्याचार होते थे जो उन दोनों बैलों पर होते थे। इस कारण से लड़की को उन दोनों बैलों से आत्मीयता हो गई थी। दोस्तों, अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे अगली वर्कशीट में। हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है, वर्कशीट नंबर 53। अगली बार मिलेंगे वर्कशीट नंबर 54 लेके। गुड बाय, अगली बार मिलते हैं। बाय।